Hello and welcome to EACD classes. My name is Tawqirul Islam and I am your tutor for this course. Thank you so much for clicking on this video. Let's get started. अब हम आते हैं थोड़े से थ्योरेटिकल टॉप से। अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया दिस वाज कॉन्सेप्चुअल, इसमें समझने वाली चीजें थी, बट अब मैं जो आपको चीजें पढ़ाऊंगा ये बस आसान सी चीजें हैं। ये बस मैं आपको नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स के अंदर बताऊंगा। इसमें आपको ज्यादा समझना नहीं है, बस चीजें याद रखनी। एंड आई होप कि ये चीजें आपको ऑलरेडी पता होंगी। तो अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर के क्या फीचर्स हैं, या इसको हम कहते हैं कंप्यूटर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर, एंड दीज आर द थिंग्स जो ऑलरेडी आपको आई होप पता होंगे। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज स्पीड। कंप्यूटर की स्पीड बहुत तेज होती है। आई थिंक कि अगर हम फिफ्थ के क्लास के बच्चे से भी पूछेंगे वो भी यह बात बोलेगा कि कंप्यूटर इज एक्सट्रीमली फास्ट। सो कंप्यूटर कैन डू थिंग्स एट अ वेरी वेरी फास्ट स्पीड। तो कंप्यूटर का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि इसकी स्पीड तेज होती है। सेकेंड थिंग इज दैट कंप्यूटर हैज गॉट एक्यूरेसी। कंप्यूटर चीजों को एक्यूरेटली करता है। जैसे ह्यूमंस भी आर बाउंड टू मेक मिस्टेक्स, हम मिस्टेक्स करते हैं, बट कंप्यूटर डजंट मेक मिस्टेक्स। जिस हिसाब से इसको प्रोग्राम किया हुआ होगा, अगर इसको हम सही से प्रोग्राम करेंगे तो ये हमेशा हमें करेक्ट रिजल्ट ही देगा। सो कंप्यूटर, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है दैट्स कॉल्ड एज गीगो, गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। अगर हम इसको यहाँ से गलत इनपुट देंगे तो ये गलत आउटपुट देगा, लेकिन जब हम इसको सही इनपुट देंगे, जब हम इसको सही तरीके से प्रोग्राम करेंगे तो ये हमेशा हमें एक्यूरेट आंसर देगा। ठीक है, इसका ये एक एग्जांपल को समझने के लिए, फॉर एग्जांपल आपको एक फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला कोई भी, आपकी मैथ्स की कोई फॉर्मूला है, फिजिक्स की कोई फॉर्मूला है। फॉर एग्जांपल फिजिक्स में एक फॉर्मूला हुआ करता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। होता है कि नहीं होता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मैंने आपको फॉर्मूला बताया, मैंने आपको पूरा समझाया कि देखो फोर्स होता है, मास जितना होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम एक्सेलरेशन से, तो हमें फोर्स का रिजल्ट आता है। अब मैं आपको 1000 क्वेश्चन दूंगा और मैं आपको बोलूंगा, मैं आपको क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि मैं आपको मास दिया हुआ है और एक्सेलरेशन दिया हुआ है, आपको फोर्स निकालना है। तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आप सारे के सारे जो ये क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको मास और एक्सेलरेशन दिया हुआ है, आपको फोर्स निकालना है, वो आप एक्यूरेटली करोगे। सो देयर आर चांसेस कि आप गलती करोगे। फॉर्मूला आपको पता है, लेकिन फिर भी आप गलत कर सकते हो, कहीं पे आप कहीं पे गलत आंसर निकाल सकते हो। लेकिन अगर मैंने कंप्यूटर को ऐसे प्रोग्राम किया, मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर मैंने बनाया जो कि मुझे फोर्स का वैल्यू निकाल के देता है, उसको मैंने ये फॉर्मूला फीड किया कि एफ इज इक्वल टू एम ए, फिर अगर मैं कयामत तक भी हर रोज हर सेकंड इसको एम एंड ए के डिफरेंट वैल्यूज देता रहूंगा, कभी भी ये मुझे गलत आंसर नहीं देगा। सो दैट इज व्हाट एक्यूरेसी मींस। लेकिन जैसे मैंने बताया गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। अब फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन जब मैं वो सॉफ्टवेयर बनाऊंगा, जब मैं इसको वो फीड करूंगा वो फॉर्मूला, वहां पे मैं गलती से एफ इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन लिखूंगा, तो मैंने यहाँ से गार्बेज इसको दिया, मैंने इसको यहाँ से गलत फॉर्मूला ही दे दिया, यहाँ से मैंने उसको गलत ही इनपुट दे दिया। तो फिर कहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि वहां से रिजल्ट सही आएंगे? तो अगर मैं यहाँ से गलत इनपुट दे रहा हूँ, गलत इसको फीड चीजें कर रहा हूँ, तो ये मुझे गलत आउटपुट देगा। उसी को हम कहते हैं गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। कंप्यूटर के अंदर एक प्रिंसिपल है जिसको हम कहते हैं गीगो, GIGO। गीगो का मतलब होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। उसका मतलब होता है कंप्यूटर को अगर गलत इनपुट दोगे ये आपको गलत आउटपुट देगा, लेकिन अगर आपने सही इनपुट दिया है तो इन एवरी केस इट्स गोइंग टू गिव यू द करेक्ट आउटपुट। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है दैट्स कॉल्ड इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब होता है कंप्यूटर बोर नहीं होता है, कंप्यूटर जो है वो थकता नहीं है हमारी तरह। अगर हम कोई एक मोनोटोनस काम करेंगे, एक ऐसा काम करेंगे जो कि बोरिंग सा लगे बाद में, तो हो सकता है कि बाद में हम फिर थक जाएं, हम फिर उसको उस एफिशिएंसी के साथ ना कर पाए। होता है ना? लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है, ये हमेशा के लिए सेम एक्यूरेसी के साथ काम करता रहेगा। उसको हम कहते हैं इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस आपको समझ आया होगा कि कंप्यूटर जो है इट डज नॉट गेट टायर्ड, ये थकता नहीं। देन यू हैव वर्सेटैलिटी। वर्सेटैलिटी का मतलब होता है कि कंप्यूटर इज वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब है कि इट कैन डू मल्टीपल टास्क। अब आपको पता है आज के कंप्यूटर कितने वर्सेटाइल हैं। अब आपके कंप्यूटर पे आप देखो आज कितनी चीजें करते हो, आप डॉक्यूमेंट टाइप करते हो या कितनी सारी चीजें, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन दैट, कितनी सारी चीजें आज कंप्यूटर पे होती हैं।
लाइफ के हर एक फील्ड में होती है कंप्यूटर की एप्लीकेशन। तो कंप्यूटर्स आर वर्सटाइल। आई होप ये आपको समझ आए क्यों है वर्सटाइल। देन योर रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी का मतलब कि कंप्यूटर्स पे हम रिलाई कर सकते हैं, मतलब रिजल्ट्स आर रिलायबल, मतलब जो ये आपको आउटपुट देगा यू कैन काउंट ऑन दैट, यू कैन रिलाई ऑन दैट कि हाँ इसने सही ही दिया होगा। ये बेसिकली निकला है आपके जो एक्यूरेसी वाला कैरेक्टरिस्टिक है उसी से ये निकलता है कि कंप्यूटर एक्यूरेसी है तो इस एक्यूरेट होते हैं, तो इस वजह से रिजल्ट जो है वो रिलायबल होंगे। देन वी हैव कंसिस्टेंसी, ये भी सेम है। कंसिस्टेंसी मतलब इट कैन गिव यू कंसिस्टेंटली, ये आपको करेक्ट रिजल्ट देता रहेगा। अब यहाँ पे ये दो चीजें हुई हैं, कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज भी होती है और मेमोरी भी होती है। तो मे भी शायद आज से पहले आपको इसके ऊपर कंफ्यूजन होता है कि इसने क्यों लिखा है कंप्यूटर में मेमोरी भी होती है और स्टोरेज भी होती है। तो मेमोरी का मतलब है कि इसके अंदर टेम्परेरीली चीजों को स्टोर करने की कैपेबिलिटी होती है, और स्टोरेज का मतलब है कि इसके अंदर चीजों को परमानेंटली स्टोर करने की कैपेबिलिटी होती है। आई होप आपको समझ आ रहा है। देन वी आर द रिमेम्बरेंस पावर। कंप्यूटर जो है इट कैन रिमेम्बर थिंग्स टिल द एंड ऑफ द टाइम्स। जब तक कंप्यूटर है तब तक कोई चीज इसमें सेव रखो आप, ये तो सेव रहेगा, हम रहे ना रहे लेकिन कंप्यूटर के अंदर डेटा सेव रहेगा। आप रहो ना रहो लेकिन आपकी जो गूगल के अंदर डेटा है, हिस्ट्री है, वो हमेशा के लिए रहेगी। उनके सर्वर्स के ऊपर डेटा है वो, दैट विल रिमेन टिल द एंड। ठीक है। देन वी हैव ऑटोमेशन। ऑटोमेशन दैट कंप्यूटर कैन डू थिंग्स, वी कैन ऑटोमेट थिंग्स यूजिंग कंप्यूटर। हम चीजों को ऑटोमेट कर सकते हैं कंप्यूटर के थ्रू। इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको थोड़ा सा आज बताऊं, आप देखते हो फैक्ट्रीज में देयर आर कंप्यूटर्स दैट ऑटोमेटिकली डू थिंग्स। क्या आज देखते हो आपके मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको, थोड़ा सा आपको करंट के बारे में यू शुड नो। एक होता है इट्स सेड कि इंडिया के अंदर एक सिस्टम बनाया जा रहा है। हमारा जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास हमारे जितने भी सिटीजन हैं उनके फेसेस हैं, दे हैव गॉट देयर फेसेस। आधार है ना, तो आपका फेस है गवर्नमेंट के पास, तो उसको पता है कि ये फेस जो है ये इसका है क्योंकि कंप्यूटर के अंदर सेव है। तो कल को अगर ऐसा हो गया कि सम पर्सन डज सम क्राइम, उसने कोई क्राइम किया, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि जितने भी सर्वेलेंस कैमराज हैं, जितने भी सीसीटीवी कैमराज हैं, अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल उन पे आ गया फॉर एग्जाम्पल, तो कहीं पे भी कोई कैमरा अगर उस क्रिमिनल के फेस को कैप्चर करता है तो ऑटोमेटिकली वहां पे क्या होगा कि गवर्नमेंट को एक मैसेज जा सकता है कि दिस पर्सन वाज फाउंड देयर। तो इसको मैं ऑटोमेशन में समझाने के लिए यूज कर सकता हूँ। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, उतनी सर्वेलेंस नहीं है, बट दिस इज क्वाइट पॉसिबल, कंप्यूटर्स कैन डू दिस काइंड ऑफ थिंग। या ऑटोमेशन में आप और भी बहुत सारी चीजें इसमें समझ सकते हो कि ऑटोमेशन का क्या मतलब है। तो आई होप ये फीचर्स जो है कंप्यूटर के ये आपको समझ आ गए।